अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 3-4 अहम खबरें हैं आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे खान साहब के वकला की फाइनली मुलाकात हो गई है इमरान खान साहब से अटक जेल में। तो अब तक इससे पहले जितनी भी खबरें इमरान खान साहब से मुतालिक आ रही थी कि जेल में ये हालात हैं, वो हालात हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सारी खबरें आप कह सकते हैं कि उतनी ऑथेंटिक इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बस जराए से खबरें आ रही थी, किसी ने जाकर खुद आंख से नहीं कुछ देखा था। तो अब जो पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है वो तो वकला की हुई है और उन्होंने आके अपना आंखों देखा हाल भी बताया। इमरान खान साहब की गुफ्तगू को भी डिटेल में कोट किया है, जो यकीनन आप सबने सुन ही ली होगी, और अगर नहीं भी सुनी तो उसका ब्रीफ सा एक पूरा पैकेज हम आपके साथ शेयर कर लेंगे और उसके साथ साथ आपको अपना एनालिसिस भी उस पर दे देंगे। उसके बाद जनाब आपको बताएंगे एक और ऑडियो स्कैंडल के बारे में, और इस दफा ये ऑडियो आई है समसाम अली बुखारी साहब की, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि अदालतों में अब क्या जो मामलात हैं वो किस तरह से आगे बढ़ने जा रहे हैं, और फाइनली कुछ बात करेंगे कि आखिर मरियम औरंगजेब साहिबा को वो करना ही पड़ा जिसके लिए इससे पहले वो मुसलसल इनकार कर रही थी, लेकिन फाइनली एक तो कम से कम कामयाबी जरूर मिली है हामिद मीर साहब और उनके हम नवाओं को, कि जो आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाने का एक प्लान था और उसका एक जो कानून पास हुआ था उसको बहरहाल वापस ले लिया हुकूमत ने। तो ये एक बहरहाल अच्छी चीज हुई है। ये सब आपको बताते हैं जी आज के वीलॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में भी इस चैनल से मुतालिक बताएं और चैनल को बढ़ाएं। चलिए जी आ जाते हैं अब जरा इस बात की तरफ कि इमरान खान साहब के वकला से क्या मुलाकात हुई और क्या बातचीत हुई। तो ऑलमोस्ट जो खबरें आ रही थी सोर्सेज के थ्रू भी उसी से मिलता जुलता हाल अहवाल ही पता चला है कि जो इमरान खान साहब की ये खबरें थी कि जिन्हें शायद को B क्लास दे दी गई है या A क्लास दे दी जाएगी, तो ऐसी कोई खबर सच साबित नहीं हुई। इमरान खान साहब के वकला तकरीबन 1.5 घंटा उनसे मुलाकात करने में कामयाब हुए और काफ़ी लेट उनकी मुलाकात करवाई गई, जिसकी वजह से वो अहम डॉक्यूमेंट्स जिन पर इमरान खान साहब के सिग्नेचर चाहिए थे और फिर उसके तहत ही आगे अपीलें दायर होनी थी अदालतों में, उसका फिर वक्त निकल गया। लेकिन बहरहाल वो तो यही चाहते थे कि आज ही कुछ समातें वगैरह हो जाएं, लेकिन फिर उन्हें वो अब जाहिर है कि पॉसिबल नहीं रहा उनके लिए। लेकिन अल्टीमेटली ये कि मुलाकात हो गई। खान साहब को उन्होंने ठीक पाया, सेहतमंद पाया। अलबत्ता खान साहब ने अपना हाल सारा उन्हें सुनाया कि बहुत बुरे हालात में उन्हें रखा गया है, बहुत ही तंग सा एक कमरा है और बहुत उसमें ओपन एक वॉशरूम है, और उसके साथ साथ ये भी कि खाना तो उन्हें दाल वाली दिया गया है जो जेल में बनी हुई थी जेल मैनुअल के मुताबिक, लेकिन उस पर कोई इमरान खान साहब ऐसे परेशान नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो भी दस्तयाब है मैं बिस्मिल्लाह करके खा लेता हूँ, खाने का मुझे कोई इशू नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो दिन में है वो मक्खियाँ आ जाती हैं, रात को कीड़े आते हैं इस काल कोठरी में जिसमें डाला गया इमरान खान साहब को, और अंधेरे में रखा हुआ है। ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ये जो कमरा है या जो भी आप इसको कह लें चक्की है, उसमें रोशनी का बाकायदा कोई खास इंतजाम नहीं है, ना कोई टीवी ना कोई अखबार उन तक पहुंचाया जाता है और ना ही किसी से मुलाकात करने दी जा रही है। फिर ये भी बताया गया है उनके वकला की जानिब से कि इमरान खान साहब ने उन्हें बताया कि वो जब यानी वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो फिर उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए जो वॉशरूम है वो उसी रूम में ओपन वॉशरूम है, तो वहीं पे उन्हें नमाज भी पढ़नी है, वहीं पे उन्हें कुरान भी पढ़ना है। और इस बात पे वो कम अज़ कम मुतमईन नज़र आए कि जेल इंतज़ामिया ने उन्हें कुरान पाक ज़रूर दे दिया, और इमरान खान साहब खुश थे कि कम अज़ कम कुरान पाक उनके पास मौजूद है और वो उसकी तिलावत भी करते हैं और कुरान पाक से रहनुमाई भी हासिल कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त को किस तरीके से गुजारा जाए, अल्लाह ताला को किस तरीके से अपने करीब रखकर आप अल्लाह पे यकीन रखकर कैसे मुश्किल वक्त से गुजर सकते हैं। तो ये उनकी सारी बातचीत थी। बाकी एक जो ये तो उनके हालात थे, लेकिन इन हालात के बाद इमरान खान साहब ने वकला को ये कहा कि आप ये मत समझें कि मैं कोई इन हालात की वजह से परेशान हूँ या घबरा गया हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये C क्लास तो क्या, मुझे अगर D क्लास में भी रख लेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना इनके आगे झुकूंगा और ना ही अपनी आज़ादी पर समझौता करूँगा। और ये वो चीज़ है कि जो एक्सपेक्टेड थी। अगर इमरान खान साहब के वकला आकर ये ना भी बता रहे होते तो हमें पता है कि नोइंग इमरान खान साहब, इमरान खान को अगर आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जो शख्स आपकी 1.5 साल की हर घटिया हरकत के बावजूद नहीं टूटा,
तो अब आप उसे पकड़ के जेल में बंद करके ये भी एक कोशिश आजमा के देख लें, लेकिन मुश्किल है नोइंग इमरान खान कि वो आपकी किसी ऐसी भी हरकत से टूट जाएगा। अलबत्ता उन्होंने 2-3 चीजें अपने वकला की गोशगुजार की कि एक तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात करवाई जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन्होंने कहा कि आप लोग जो ज़ाहिर केस चैलेंज करेंगे तो आमिर फारूक साहब की जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनकी अदालत उनके केसेस ना सुने। और ये बारहा इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि उन पर एतबार नहीं है। बहुत सारे केसेस में इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले आए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और फिर वो फैसले बाद में सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हुए हैं। तो इसीलिए इमरान खान साहब को एतबार नहीं है उनके ऊपर, और उनको लगता है कि वो बायस्ड जज है और इमरान खान साहब के खिलाफ जानबूझ कर केसेस का फैसला देते हैं। तो खान साहब ने वकला से कहा है कि आप इस बात को इंश्योर करें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके केसेस ना सुने। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब जो तमाम लोग इस वक्त जेलों में मुकीम हैं, कैद भुगत रहे हैं या जिन्होंने भुगती है, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो सारा मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि इमरान खान साहब की क्या हालात हैं, गुफ्तगू क्या हुई। अब जरा इस पर गौर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वकला ने बताया कि ये सब वो बता भी रहे थे लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, कोई घबराहट नहीं थी। तो इसका मतलब है कि जो वो बात कहते थे कि घबराना नहीं है, तो फिर दैट मीन्स कि वो खुद भी उसी चीज को फॉलो करते हैं और कोई भी सिचुएशन उनके ऊपर आ रही है तो वो हमें कभी भी पैनिक नजर नहीं आए, चाहे वो अदालतों में, झंगट्टों में, धक्कम पेल में गुजरते हुए सुबह शाम पेशियां दे रहे हैं, रास्तों में सफर कर रहे हैं, खज्जल ख्वार हो रहे हैं, लेकिन वो हमें घबराए हुए कहीं पे पैनिक नजर नहीं आए। जितने भी सहाफ़ियों ने उनसे मुलाकातें की हैं वो हमेशा, और मैंने भी की इस दौरान, और मैंने उस वक्त मुलाकात उनसे की थी जब उनको गोलियां लगी हुई थी, और जनवरी में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और मुझे याद है कि उस वक्त गोलियां लगे हुए उन्हें तकरीबन 2.5 महीने हो चुके थे ऑलमोस्ट, और अभी उनके जख्म में काफ़ी दर्द था। उस वक्त भी वॉकर का वो इस्तेमाल करते थे उस वक्त, तो इवन उस वक्त भी वो बिल्कुल पैनिक नहीं थे और बहुत मुतमईन थे। और उसके बाद भी मुतवातर जितने केसेस भी बने, जिस तरह पेशियां भी हो रही थी, जो कुछ भी था, तो तमाम सहाफ़ी जो उनसे इस दौरान मुलाकातें करते रहे हैं, हर किसी ने आके ऑलमोस्ट यही रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब किसी भी मौके पर पार्टी टूट गई हो, नए केसेस बन गए हों, किसी में कोई फैसले खिलाफ आ गए हों, उनके घर पर हमला हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, इन तमाम चीज़ों के बावजूद किसी जगह पे भी वो पैनिक नहीं लगे, घबराए हुए नहीं लगे, परेशान नहीं लगे। तो इसी तरह इसी कंटिन्यूटी में नजर आता है कि वो जेल में जाने के बावजूद भी घबराए हुए नहीं। इससे पहले मीडिया में एक पूरे मुनज़्ज़म प्लान के तहत ये खबरें फीड की गई थी कि इमरान खान साहब जेल नहीं जा सकते, और वो ये इतनी जमानतें भी लेते हैं, उसकी वजह ये है गिरफ्तारी से बचते हैं, ये वो पूरा एक कैंपेन डिजाइन थी। और उसमें PMLN खास तौर पर आगे थी, और उनको ये ताने भी मारे जाते थे कि जी वो छुपते फिर रहे हैं, वो जेल जाने से, गिरफ्तारी देने से घबराते हैं, कारकुनों को ढाल बना लिया, ये हो गया वो हो गया। और उसके पीछे नैरेटिव ये बनाया जाता था कि जी उन्हें जेल से डर लगता है, वो जेल से, गिरफ्तारी से घबराते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये प्रूव किया कि वो गिरफ्तार होने से नहीं घबराते। इस दफा भी जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो डिटेल्स खुद इमरान खान साहब ने शेयर की, तो उसके मुताबिक जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, उनके दरवाजे तोड़े गए और अगेन बदतमीजी के साथ उन्हें अरेस्ट किया गया, फिर उनको कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिखाए गए। और अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना था, लेकिन वहां पर तो पंजाब पुलिस आधम की और वही उन्हें ले जाके इस्लामाबाद छोड़ के आ रही थी। तो ये सब किस कानून के तहत हो रहा था? तो ये अगेन एक इलीगल किस्म की गिरफ्तारी दिखाई देती है, और तमाम ही बार एसोसिएशन इसको इसी तरीके से कंडेम कर रही हैं। फिर ये सारी गिरफ्तारी वगैरह जो कुछ भी जिस अंदाज से भी हुआ, इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी दी, और वो पहले भी यही कह रहे थे कि आप तरीके से आए, वारंट दिखाएं, मैं चल पड़ूंगा आपके साथ, आप लोग ये तोड़ फोड़ क्यों करते हैं या आप आके तशद्दुद क्यों करते हैं। और फिर ये अगेन इन्होंने किया है कि उल्टा जो उनके मुलाजमीन थे उनको भी पकड़ के ले गए, उनके ऊपर डकैतियों के मुकदमे भी बना दिए। तो खैर खान साहब ने अब हदायत की अपने वकला को कि जो डकैतियों के मुकदमे बनाए उनके मुलाजमीन पर, इसको भी चैलेंज किया जाए, और जिन्होंने आके घर पर तोड़ फोड़ की है, दरवाजा टूटे की तो अब फुटेज भी आ चुकी है, तो वो भी आप जो है इसको, इस सारे मामले को भी चैलेंज करें कि जो अफसरान इसमें मुलविस थे। और बाकी खुद जब इमरान खान साहब जेल में गए हैं तो जाहिर है एक चीज को इमेजिन करना एक अलग चीज होती है, और आप खुद जब उससे गो थ्रू करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो एक अलग मामला है। तो और भी ज्यादा इमरान खान साहब को अपने कारकुनान की याद सताई, और उनको इमरान खान साहब ने और भी सलाम पेश किया, उनकी जो कुर्बानियां हैं
उनको खराज तहसीन पेश किया और उनके दिल में जगह बनी उन कारकुनान के लिए, लीडरान के लिए, जिन्होंने उनके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त किया। तो अगेन उन्होंने अपने वकला को खास हिदायत की कि उनको मेरा सलाम पहुंचाएं। तो ये तो इमरान खान साहब की सारी कहानी। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो अब एक नया प्लान बनाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसका शायद अब ऐलान हो भी चुका हो जब तक आप वीडियो देख रहे हो, ना भी हुआ तो समझें कि हुआ ही पड़ा है तकरीबन। और वो ये कि जी चूंकि एक कानून के तहत कन्विक्टेड शख्स पार्टी सरबराही नहीं कर सकता, तो इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। और इसका फैसला हो चुका है, कोई इसका नोटिफिकेशन ही बस मेरा ख्याल है जारी होना है। तो इसके लिए अब यही तय किया गया है कि जो कोर कमेटी है सारे वही फैसले लेगी बुनियादी तौर पर, जिसमें खान साहब की मुशावरत शामिल रहेगी। तो किसी एक बंदे को इमरान खान साहब ने सारी पावर्स नहीं दे दी हैं कि वो जो मर्जी करता फिरे। तो ये एक वाइज डिसीजन है इमरान खान साहब का, मेरा ख्याल है अपनी एब्सेंस में। और ये आमतौर पर आप एक्सपेक्ट भी यही करते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज में, कि जहाँ पर जाहिर है कि आमतौर पर जो भी सरबराह होता है उसी के हाथ में पावर्स रहते हैं, भले उसके पास कोई गजेटेड ओहदा हो या ना हो। जैसे मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब आज भी पावरफुल है अपनी पार्टी में, भले वो पार्टी के सरबराह उस तरह से नहीं है कि कोई सदर वगैरह नहीं है, कोई ओहदा नहीं है उनके पास पार्टी का। तो ये तो चीज़ें हो गई। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला भी मैंने आपको बता दिया कि अब ये भी अगला काम है, और ये भी उसी फरमाइशी लिस्ट का एक हिस्सा है कि जो फ्राहम की गई है कि चूंकि नवाज शरीफ को भी पार्टी ओहदे से हटाया गया था, तो अब इमरान खान को भी पार्टी ओहदे से हटाया जाना है। आप देखिए इतनी मतलब ऐसी कोई तो शदीद किस्म की अमल दरामद हो रहा है ख्वाहिशात की लिस्ट पर। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि कोई नुक्ता भी इधर से उधर नहीं होने दिया जा रहा। इस कदर शदीद किस्म का जो है वो प्रेशर है, ना जाने या ख्वाहिश है या पता नहीं क्या मजबूरी है, लेकिन बहरहाल करने वाले भी ख्वाहिशें और उनकी ख्वाहिशें पूरी करने वाले भी, दोनों ही माशाल्लाह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं इस काम में कि किस तरह से ये सारा कुछ अंजाम को पहुंचाना है। बाकी अगर कोर्ट्स की बात करें तो हक़ दिफा को जो ख़त्म किया गया था उसका एक अहम केस, अहम समाअत होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंगल की सुबह। तो अब उसमें देखते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब क्या करते हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि उनकी तरफ से कोई इंसाफ पर मबनी बहुत अच्छा फैसला आए। लेकिन बहरहाल एक ज़रूर है कि फ़िलहाल उस पर एक समाअत होनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को खान साहब को बुलाया हुआ है, ये वकील का जो कत्ल केस है उस सिलसिले में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसकी वजह ये कि ये वो पेशी होगी जिसमें इमरान खान साहब को बाकायदा अपीयर होना पड़ेगा, अपीयर किया जाएगा। और वहां पर इमरान खान साहब अगेन जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, भले वो जहाँ किसी और केस के सिलसिले में रहे, तो वहां पर सही तौर पर जो उनकी सारी आप कह लें कि अपीयरेंस है, उनकी वेलबींग है, उसके बारे में सही तौर पर अंदाजा भी हो सकता है। और कोई भी अगर उन्हें शिकायत है तो वो चीफ जस्टिस साहब को बता सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं जी शमसाम अली बुखारी साहब की ऑडियो के हवाले से। एक और ऑडियो रिलीज की गई है। वैसे तो ये ऑडियो वीडियो पता नहीं क्यों रिलीज की जाती है, ना तो इससे कोई जर्रा बराबर किसी को फर्क पड़ता है और ना ही इसकी कोई ऑथेंटिसिटी अब रह गई है, ना लोगों में अब क्यूरियोसिटी रह गई है कि जी वो हो ये आ गई वो हो गया। ये एक ऐसी चरबा और पिटी हुई फिल्म है और बार बार इतनी ज्यादा इस्तेमाल की गई है कि अब इसकी कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। तो अब एक और ऐसी ही ऑडियो आई है। शमसाम अली बुखारी साहब वैसे ही उसकी तरदीद कर चुके हैं, वो उसको ऑन ही नहीं कर रहे, लेकिन उसमें जो गुफ्तगू है वो कुछ इस तरह से है कि जिसमें शमसाम अली बुखारी साहब जैसे किसी को अपनी एक कैजुअल सी महफिल में बैठे ये बता रहे हैं कि हाँ जी 9 मई तो सारा चेयरमैन पीटीआई ने प्लान किया हुआ था और लकीली वो उस दिन ठीक नहीं थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उसमें खुद नफ्स नफीस शामिल नहीं हुए एहतजाज में। और शफकत महमूद भी बड़ा सियाना है, वो भी नहीं जानबूझ के गया। और शफकत महमूद ने इन्हें पहले बता दिया था कि पार्टी को नुकसान होगा इससे सारा, और लेकिन जी उन्होंने कहा कि ये पार्टी चेयरमैन का हुक्म है और ये वो, और हमें पता था इन्होंने फसाद करना है, और इस टाइप की जो है वो सारी गुफ्तगू है। तो वो बेसिकली अब इन्होंने अगेन, चूंकि इमरान खान साहब तो अब काबू इनके आए में, तो इन्होंने अब अगेन सारी चीज़ों को उखाड़ना है नए सिरे से। या मेरी बात याद रखिए, अब इनको 9 मई पे दोबारा आप देखेंगे पूरा एक नैरेटिव बिल्ड होता हुआ, फिर आप नए सिरे से देखेंगे कि जी अब वो पुराने सारे मामला दोबारा खोले जाएंगे, अलकादे ट्रस्ट में एकदम दोबारा से जान भरने की कोशिश की जाएगी। तो सारी चीज़ें अब ये दोबारा से आपको एकदम हिलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब वो काबू आए हुए, तो इनकी कोशिश ये होगी कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा केस में इनके लिए मामला को इसी तरह से टाइट रखा जाए। और लास्टली मैं आपको बता दूं कि पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जो कि बड़े ज़ौक़ शौक़ से लेके आई थी मरीम औरंगज़ेब साहिबा, और बड़ी वो कन्विंस कर रही थी सहाफ़ी बरादरी को कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त बिल है, लेकिन सब अच्छी तरह से जानते थे कि ये बेसिकली आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है।
लेकिन वैसे मुझे समझ नहीं आई कि जिस किस्म का सजदा रेज इस वक्त हुए हैं चैनल और चैनल के मालिकान, तो उसके बाद अब वो कुछ भी पास कर लें, आप लोगों को टेंशन किस बात की है? मतलब आप तो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं, झुके हुए हैं, डरे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं आप लोग। तो अब आप किस बात पे ये रो रहे हैं कि जी आज़ादी तो ये वो? कहाँ की आज़ादी और कौन सी बातें कर रहे हैं हवाई आप लोग? जब आज़ादी के लिए लड़ने का, खड़े होने का, डटने का टाइम था, वहां तो आप सारों की जूं नहीं निकल रही थी, वहां तो आप लोगों की आवाज़ नहीं निकल रही थी। और बाद में अब आप आके जनाब शोरशार मचा रहे हैं कि जी ये वो, एक छोटे मोटे कानून के ऊपर आप लोग चीखें मार रहे हैं फजूल में। लेकिन बहरहाल इस कानून में लिखा हुआ था कि जी आप डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ बताई हुई थी, मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ बताई हुई थी, भारी जुर्मानों की सजाएं थी। फिर यह भी था कि जी आप 2 महीने तक का भी चांस दिया जा रहा था कि 2 महीने भी आप तनख्वाह जो है वो दे सकते, 2 महीनों की तक भी तनख्वाह दी जा सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं आप पर मंथ तनख्वाह दें, इस तरह की भी चीज़ें थी। फिर इसके साथ और भी पैमरा चेयरमैन को बड़े अनलिमिटेड किस्म के इख्तियारात दिए हुए थे, और उसकी जो आप कह लें कि इख्तियार करने की पॉइंटी थी वो इन्होंने खुद हुकूमत को दे दी हुई थी। तो मतलब है कि वो बिल्कुल उनको डायरेक्टली आप उसको विक्टिमाइज कर सकते हैं किसी भी टीवी चैनल को पैमरा चेयरमैन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें थी उस बिल में। इस पे बहुत सारे लोग कुछ जो थोड़े बहुत कोशिश कर सकते थे कि जी आवाज़ उठाई जाए, कुछ तो जो इत्तेहादी अरकान है उन्होंने भी उठाई, कुछ अपोजिशन ने भी उठाई, कुछ सहाफ़ियों ने भी हिम्मत दिखाई। तो अल्टीमेटली अब ये हुआ है कि वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बिल वापस ले लिया है। तो इस पर उसामा गाजी साहब ने आज एक ट्वीट किया हुआ था। उसामा भाई बड़े अच्छे, उनसे सलाम दुआ रहती है और उनके साथ काम करने का भी इत्तेफाक हुआ है, तो बड़े नाइस आदमी हैं। तो बहरहाल उनको मैं ट्विटर पे फॉलो करती हूँ, उन्होंने आज इस पर ट्वीट की हुई थी कि मुझे वो मुहावरा याद आ रहा है कि 100 जूते भी और 100 प्याज भी। तो मैं उनसे कहने लगी कि भाई मुझे तो इस पर वो मुहावरा याद आ रहा है कि थूक के चाटना इसी को कहते हैं। कि जब आपको सब उस वक्त कह रहे थे कि भाई आप इस तरह की चीज़ें बार बार करने की कोशिश क्यों करते हैं, तो तब आवाज़ नहीं आ रही, और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, आप लोग फिर दबाव भी नहीं सह पाते, फिर पीछे भी हटना पड़ता है। तो उसके बाद सारी जो जिल्लत और रुसवाई है वो तो आप लोगों के हिस्से में आ जाती है ना, न जाने आप किसके प्रेशरों में आके ये सारे कुछ कर रहे होते हैं, और बाद में फिर आप लोग कह रहे होते हैं कि जी हम नहीं, और फिर पीछे हटना पड़ता है, सुबकी होती है, शर्मसारी होती है, तो ये होता है। लेकिन खैर मरियम औरंगज़ेब साहिबा इस मामले में काफ़ी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह के मतलब है सिचुएशंस को फेस करते हुए। लेकिन बहरहाल जी ये एक खबर थी, और इसमें ये बात जो मैं अभी लास्ट में आपसे कह रही थी कि अल्टीमेटली अब ये होगा, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अपने बहुत सारे किए कराए कामों का सारा बर्डन ये कोशिश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट पर डालेंगे, हम तो थे ही नहीं, हमसे तो करवाया गया वगैरह वगैरह की कहानियाँ शुरू हो जाएंगी, जो वो कहते हैं ना कि हर कोई दूसरे पर डाल रहा होगा। अब जैसे बिलावल साहब ने एक जगह ये बात की हुई है, मेरे ख्याल असेंबली में शायद उन्होंने बात की है कि जनाब हमारे जो वालिदैन हैं उन्होंने जो फैसले किए हैं, वालिदों ने इनफैक्ट, यानी जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने जो फैसले किए हैं उसने सियासत को बड़ा मुश्किल बना दिया है। तो आप लोगों ने इस तरह के फैसले किए हैं, और अगर सियासत इसी तरह चलती रही तो मेरे और मरियम के लिए सियासत आसान नहीं होगी। फिर यही होगा कि जब आप इक़्तिदार में हैं तो ठीक है, जब आप इक़्तिदार में नहीं है तो मतलब जेल में है। तो हमारी सियासत का तो यही रवैया रहा है कि या तो आप जेल में हैं या फिर आप इक़्तिदार में। जैसे ही आप इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तरीके से। तो यही हरकतें आगे भी हम देखेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बिलावल साहब भी वो फेस बनने की कोशिश कर रहे हैं जो जरदारी साहब की पॉलिसी से उस तरह से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सब मिले हुए ही हैं, और सबके इमा से सब कोई फ़ायदे अपने अपने देख कर उसी तरीके से ये लोग फैसले भी करते हैं, और इसीलिए वो चलते रहते हैं साथ साथ। अगर इनमें किसी में इतनी ही गैरतमंदी हो कि अगर आप किसी बात से इख्तिलाफ करते हैं किसी तरीक़ाकार से, तो फिर खुलकर सामने आएँ और फिर आके बात करें कि जी ये गलत है, और अगर ये पहले माजी में भी होता रहा है तो गलत है और हम आइंदा नहीं होने देंगे। तो फिर तो वहाँ से आगाज़ आप करें तो आवाम भी आपके साथ है, और ख़ुद इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि इसीलिए नौजवान हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जी हम तो हमारा शुरू से यही वतीरा रहा है। तो नौजवान आपको सही पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और इस बात की चले कम अज़ कम आपको रियलाइजेशन है। चलते अगले वीलॉग में अपना ख्याल रखिए।